दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्नर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज सीडीपी का जिसको मनोविज्ञान या साइकोलॉजी बोलते हैं दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आया हूं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए, टीचर से एग्जाम के लिए जो भी परीक्षा होता है दोस्तों, सबके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ आपको सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, बहुत छोटा है, तो इसको हम क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा से। तो जूम करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन दोस्तों क्या करा देखिएगा, करा है कि थ फ च ध्वनियाँ हैं। थ फ च जो ध्वनियाँ होती हैं कैसी ध्वनियाँ हैं, स्वनिम है, लेखिम है, रूपिम है या शब्दिम है। तो आपको बता दें दोस्तों, थ फ च जो ध्वनियाँ होती हैं दोस्तों, स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ऐसी ध्वनियाँ जिनका स्वतंत्र रूप से कोई मतलब न निकले, वो क्या कहलाती हैं, स्वनिम ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो थ फ च जो ध्वनियाँ होती हैं क्या होती हैं, स्वनिम ध्वनियाँ होती हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्या कर रहा है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। बच्चों को बिना रोके टोके प्रकृति पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, उसके प्रयोगों के अवसर उपलब्ध कराना। तो भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत होता है कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। दोस्तों ये एकदम गलत है कि जब बच्चा अपनी भाषा प्रयोग कर रहा हो, उस भाषा को क्या कर देना, अमान्य करना, एक गलत है दोस्तों। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही क्या आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। बाध्य मतलब दोस्तों जहाँ पे दबाव आ जाए किसी चीज़ के लिए, वो आपका गलत होता है। ठीक है, एकदम गलत आंसर हो जाएगा। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। दोस्तों मातृभाषा में बोलने से, जैसा बच्चा बोलना चाहेगा उसे बोलने के लिए उसे रोक टोक नहीं करेंगे दोस्तों, अगर किसी भाषा को सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका गलत होगा। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये एकदम राइट जवाब है इसका, कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से बच्चे को अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है, क्या कर रहा है कि पढ़िएगा कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है कि उसको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। दोस्तों और सभी क्या है कि भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करवाना चाहिए। उपरोक्त में से सभी। दोस्तों बता दें कि अगर इसमें से पूछता कि बच्चों के भाषा विकास के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता कि उसको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर देना चाहिए। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है कि मतलब क्या क्या ज़रूरी है, तो उसको अधिक से अधिक अवसर अपने विचार व्यक्त करने के अवसर चाहिए। भाषाई कौशलों के विकास से तो गतिविधियाँ आयोजित करनी चाहिए। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करवाना चाहिए। उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों देखिएगा क्या कहता है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है दोस्तों, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि आगे भी बढ़ाते हैं। विचार किसके द्वारा है, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, पावलोव, कोहलर। दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट जवाब क्या होगा कि जीन पियाजे होगा। ठीक है, जिनके द्वारा 4 स्तर दिए गए हैं दोस्तों, जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है दोस्तों, संवेदी गामक अवस्था, ये सब किसके द्वारा दिया गया है, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या कर रहा है देखिएगा कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं।
अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक शुद्धता। तो आपको बता दें दोस्तों कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा बच्चा वही द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों में लिखित समान प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं, विकासात्मक। ठीक है, जिसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्ले विद्यालय को, घर को, उपरोक्त सभी को। दोस्तों भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो घर को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो हिंदी अक्षरों को बालक 3 वर्ष की आयु तक पहचानने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, स्वनिम, सांकेतिक प्रयोग, वाक्य, रूपिम। तो आपको बता दें दोस्तों भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है क्या होती है? स्वनिम होती है। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों, करा कि एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आप प्रक्रिया होनी चाहिए। दूसरे एक बच्चा कहता है कि उसके दादाजी आए हैं, तो आपके शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रक्रिया होगी कि आप किस तरीके से संबोधित करेंगे या कहेंगे कि आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके दादा आए हैं। बच्चे, आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। तो टीचर होने के नाते आप क्या कहेंगे? अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाएंगे। दोस्तों बच्चा जिस भाषा में अंग्रेजी सीखना चाहता है उस भाषा का प्रयोग करके आप उसे अंग्रेजी सिखाना चाहेंगे। ठीक है, जैसे मातृभाषा जो होगी उसकी सहायता लेके आप उसे अंग्रेजी सिखाएंगे। ठीक है, तो इसकी राइट जवाब क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? परिमाणकारी वाक्य, लंबित वाक्य, अनुश्रुत वाक्य, अप्रवर्धित वाक्य। दोस्तों आपको बता दें कि निम्नलिखित किस वाक्य का प्रयोग हकलाने के प्रवर्धित वाक्य जो है इसकी सहायता से आप जो हकलाने की समस्या है उससे निपट सकते हैं। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। संज्ञात्मक गतिविधि, मनोगत्यात्मक गतिविधि, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावनात्मक व्यवहार। दोस्तों इसका जवाब आपको देना है दोस्तों, कमेंट करके आप इसको बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि लंबाई, भार, त्वचा, रंग, पैर, आंखों, बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को क्या कहते हैं? भावनात्मक अंतर कहते हैं, भौतिक अंतर कहते हैं, मानसिक अंतर, या इसमें से कोई नहीं। तो लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को क्या कहते हैं? भौतिक अंतर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट एग्जाम के। कह रहा है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान स्तर की पाठ्यचर्चा का अनुगमन करा के, बाल केंद्रित पाठ्यचर्चा का पालन करा और शिक्षार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध करवा के, और शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों के लिए विशेष विद्यालय में भेजना। तो आपको बता दें कि इसका राइट जवाब क्या होगा कि शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए क्या करना चाहिए कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्चा का पालन कराना चाहिए और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा उनको अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्चा का पालन कराना और शिक्षार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे आपको अवसर पॉजिटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका ए ही राइट जवाब होगा। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मेरे चैनल को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों।